जरा इसे देखो, इसे देखो, जरा ध्यान से देखो। भारत खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाना पसंद करता है, मगर जमीनी हकीकत ये है कि ये जमहूरियत अब वोट की ताकत से नहीं, हजूम की धमकी से चल रही है। दुनिया भर में खेल दिलों को जोड़ते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, नफरत को मिटाते हैं। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रिवायत बरकरार। अच्छा दोस्तों, जैसे ही बीसीसीआई ने बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया, उससे सबसे ज्यादा सदमा बांग्लादेश वालों को नहीं लगा बल्कि पाकिस्तान वालों को लग गया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया वाले बांग्लादेशी प्लेयर्स को निकाल देने से ऐसा रो रहे हैं, ऐसा माथा पीट रहे हैं जैसे इनके खेतों में इंडिया वालों ने भैंसे छोड़ दी हो। मतलब मिर्ची कोई और खा रहा हो और धुआं कहीं और से निकल रहा हो। हाँ, अरे भाई माना कि आप दोनों एक जैसे ही हो, आप दोनों एक दूसरे के सहारा हो, लेकिन भैया इतनी भी और एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है? वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सिलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन मोदी के भारत में जरा इसका उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ खेल नफरत बढ़ाने का हथियार है, सियासी फायदों के हुसूल का जरिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। भाई साहब, आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। एक ऐसा भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब ना सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। जली ना, तेरी भी जली ना। चलता है मुझसे मजनू। आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा, ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ हैं, उन्होंने फैसला किया है और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशर। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब वक्त आ गया कि बांग्लादेश से समेत सारी दुनिया के जो लोग हैं इनका माशी और हर तरह का बाइकआउट करें। अच्छा मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। वक्त आ गया ये सारे एक्सट्रीमिस्ट का बाइकआउट किया जाए। ये जुनूनी, ये पागल, ये जो भेड़िए बन गए हैं, नोच के सबको खा रहे हैं। मैंने बड़ा लिहाज किया। तू तो गया बेटे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। 15-16 महीने से ये कुत्ते की तरह भौंकते रहे। ये पागल हो गया। हमने लिहाज किया, हमने कहा नहीं, अगर हमने भी इनकी भगवानों और अबे जलना तुम्हारे मुकद्दर में है, जिंदगी में भी और मार के भी। ओए कोई हया करो बेगार तो। ओए पिल्लो, बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। तो उसमें आईपीएल का बड़ा मैंने भी जैसे जिक्र किया। अब आईपीएल, यही बात आईपीएल में भी आ जाती है कि आईपीएल में केकेआर वाहिद टीम है कि जो किसी भी चीज को देखे बगैर प्लेयर के सिलेक्शन करते हैं, और उसमें मुस्तफिजुर थे। मुस्तफिजुर को जो है वो रिलीज करने का बीसीसीआई ने फौरी तौर पर कहा है। तो शाबाश। तो अली भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? मुस्तफिज के अलावा आई थिंक शकीब का भी है, लेकिन वो ये अगर आपने नहीं पी है मुझे पकड़ा दें प्लीज। वो अंबानी की मेरे ख्याल टीम है शायद। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। व्हाट इज दिस? दीदी
क्या नाम है उस टीम का, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, उसमें आई थिंक शकीब भी खेल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने सिर्फ मुस्तफीज़ को टारगेट किया है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टंट है बेसिकली, बीसीसीआई पे बोर्ड पे जो है ना वो। लेकिन क्यों करेंगे वो स्पेसिफिकली? बांग्लादेश के साथ कुछ रिलेशंस पॉलिटिकली उनके ठीक खराब हैं, बिल्कुल हाँ, जैसे। लेकिन अभी एक इंसिडेंट भी तो हुआ है ना वहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो पॉलिटिकल बेस पे ये फैसला लिया गया है। ये मतलब इसमें मुस्तफीज अगर खेल रहा था जब केकेआर ने उसे लिया, क्या उस टाइम बीसीसीआई को नहीं पता था कि ये बांग्लादेशी प्लेयर है? नहीं, तब तक कोई इशू नहीं था। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ है वहाँ पे। अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। मुस्तफिजुर रहमान और शाहरुख खान वाला केकेआर का मसला है, बांग्लादेश प्लेयर का मतलब आईपीएल में खेलने का जो मसला था, तो बहुत प्रेशर अप्लाई हो रहा था फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, फ्रॉम मतलब हार्डलाइनर्स कि जी मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश से है। और जो इंडियन हुकूमत को जो तशवीश है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है, बहुत गलत उनके साथ जो है वो मतलब किया जा रहा है। तो इस वजह से उस चीज को उन्होंने कहा, लिंक किया क्रिकेट से, और उन्होंने कहा कि जी जब इतना हो रहा है वो क्या उसको बोलते हैं अपना वहां पर हिंदूज के साथ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का प्लेयर क्यों खेले आईपीएल में। सही पकड़े हैं, बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुस्ताफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। अब उसने क्या किया, मतलब मुस्ताफिजुर रहमान ने क्या किया? बट ठीक है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है उसका, वो तो खेल रहा है, अपना खेलते हैं। टीम ने उसको 9 करोड़ में पिक किया, टीम की जरूरत थी तब उन्होंने पिक किया, कोई ऐसा नहीं था कि कोई रिश्तेदार था मुस्ताफिजुर रहमान, टीम की जरूरत थी तो टीम ने पिक किया। अब इस तरह के रिमार्क्स देना, धवन भी थोड़ा सा अपने आपको पॉलिटिकली इन रखना चाहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। बीइंग अगर ह्यूमन आपको भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अभी धवन के ऊपर जो इंडिया की वो एजेंसी थी वो उनके पीछे पड़ गई थी, इन्होंने बैटिंग को प्रमोट कर रहे थे, इवन इंडिया ने बैन लगा दिया था जो उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद ये बैटिंग प्रमोट कर रहे थे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है कि बीसीसीआई की समझ नहीं आ रही यार, प्रेशर में कर रहे हैं या उनको ये लग रहा है कि भाईजान आईपीएल लोग नहीं देखणगे, या उनको ये लग रहा है कि यार विदाउट बांग्लादेशी, ऑल्दो के भी एक ही प्लेयर था, कि उससे भी जो है ना वो मामला चल सकते हैं, या लोगों ने मैसिव लेवल पे जो है वो बाइकआउट किया। क्योंकि कल हम देख रहे थे, मैंने कुछ वीडियोस भी आपको शेयर की थी, तो बांग्लादेश में भी काफी वैसे हेट्रेड अब शुरू हो चुका था इस मामले में। नाम सुन के ही मुझे अंदाज आ गया था कि तुम फिल्मी और आवारा किस्म के लड़के हो, बट नाउ तुम तो निकम्मे और निठल्ले भी हो। एंड वेल, शक्ल से तो जाहिल और मूर्ख दिखते ही हो, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को अव्वल दर्जे के बेवकूफ साबित कर चुके। असल में पता क्या है, एक आम बंदे में, एक जर्नलिस्ट में, एक बॉडी जो क्रिकेट की बॉडी होती है, इन सब की फीलिंग्स में, इमोशंस में फर्क होता है, ठीक है ना। मैं एज ए जर्नलिस्ट भी, मैं 2 बार इंडिया गया हूँ, 4 बार मैं बांग्लादेश गया हूँ। वुड यू इमेजिन, बांग्लादेश में मेरे कुछ बहुत अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, आज भी मेरे अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट, वो मीडिया बॉक्स में हम बैठे होते थे ना, उनको उर्दू आती है, उर्दू या हिंदी कह लें, जो भी कह लें, उनको आती थी, लेकिन वो बोलते नहीं थे। हाँ, वो बंगला ही बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते थे। किस वजह से? उस वक्त मोहतरमा की हुकूमत थी जो एंटी पाकिस्तान थी वो, ठीक है। हालांकि एक जर्नलिस्ट है, वो क्यों भी बोले क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वो हम माजरत के साथ ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम बहुत छोटे लोग हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना। जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है, हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा, तो आप पहले बोल देते। जब उन्होंने ले लिया और जब अनाउंस हो गया, अब उसको निकाला क्यों है? सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर के ट्वीट्स हुए, और ट्वीट्स कौन कर रहे हैं? चंद हजार इंडियंस जो हैं, जहनी मरीज और एक्सट्रीमिज्म उनके अंदर चला गया है। चंद हजार हैं या चंद लाख हैं इंडियंस। पूछा मैंने कुछ, साले मैंने पूछा मैंने कुछ। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। और ये वही लोग हैं, मैं बता रहा हूं, इनको तो क्रिकेट में भी जलील करना बाकी है, ये बांग्लादेशियों को। ये ऐसे हैं कि एडवर्टाइजिंग चल रही है, इतना जहर है। अबे तुम्हारा देश हमने बना के तुम्हें दिया है, जो तुम्हारा मुल्क है ना बांग्लादेश, तुम्हें हमने बना के दिया है। इट इज द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस दैट क्रिएटेड बांग्लादेश। तुम्हें तो पाकिस्तानी मार मार के सुअर बना रहे थे, ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गए तुम।